बुरे बनो तभी सफल बनोगे। लाख बुरे हैं हम पर तुम तो अपनी अच्छाई दिखाओ, हम बुरे नहीं थे अब तुम याद करो, तुमने हर बार हमें बुरे वक्त में ही याद किया है। आज तो इसलिए बुरा बन गया हूँ क्योंकि तुम्हारा बुरा वक्त बीत गया है और अच्छा वक्त आ गया है। चांद उगता गया और सूरज ढलता गया, मैं ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश में सबकी नजर में बुरा बनता गया। वक्त बुरा है साहब, मैं बुरा नहीं, अगर मैं बुरा हूं तो फिर कोई भी अच्छा नहीं। जब जब अच्छाई की खोज में निकला दुनिया ने मुझे बुरा कहकर पुकारा, और जब जब लोगों के बुरे वक्त में साथ दिया लोगों ने मुझे अच्छा कहकर पुकारा। आज का यह वीडियो जरूरी टॉपिक पर है। अगर आपने इसे पूरी अच्छी तरह से समझ लिया तो इसी वक्त से आपकी जिंदगी की आधी से ज्यादा समस्या खत्म हो जाएगी और जिंदगी पटरी पर दौड़ने लगेगी। और जिंदगी में एक बार मेरे पिताजी ने मुझे कहा कि जा बकरी चराने के लिए, एक बकरी के लिए एक गुलाटी लेकर खेत में गया और पहला गुलाटी एक बहुत ही सीधे साधे पेड़ पर पड़ रहा गुलाटी जिस पर कांटे नहीं थे और उसको काटना बहुत आसान था। उसी के बगल में एक दूसरा बाबुल का पेड़ था जो पूरा कांटों से भरा था। मैंने उस मैटर में नहीं सोची आखिर में हाथों में कांटे क्यों चुभा। अब इंसानों के साथ में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है, जो इंसान कह रहा होता है थोड़ा काम अच्छा होता है ना, उसको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं किया जाता है, उसको ज्यादा तंग नहीं किया जाता है, आमतौर पर उसकी बातें मानी जाती है। वहीं अगर कोई सीधा इंसान हो, अपनी बात मनवाने के लिए पापा डीबीबीएल नहीं पार्टी दे जाते हैं और लास्ट में उसको वही मानना पड़ जाता है जैसा लोग उसको मनवाना चाहते हैं। आज बात करेंगे कि बुरा बनना क्यों जरूरी है, टेढ़ा बनना क्यों जरूरी है और कैसे बने जिंदगी में। अगर आपने दो चीजों को सही समय पर सही ढंग से यूज करना सीख लिया तो कभी धोखा नहीं खाओगे, कभी मन में पछतावा नहीं रहेगा। फिर चाहे लोग आपको टेढ़ा बोले या बुरा बोले, पहला चीज है हाँ और दूसरी चीज है ना। अगर आपने जिंदगी में देख लिया कि कब आपको हाँ कहना है और कब भले ही आपको लोग कुछ भी बोले, आपको कितना भी बुरा बोले, इतना ही लिख दी बोले कितना ही बुद्धिमान है। लेकिन आप अगर देखोगे ना अपने लाइफ में पलटकर, तो कम से कम आपको किसी भी बात का पछतावा नहीं रहेगी। मुझे यह बताओ, ठीक है जो जिंदगी जी रहे हो वह ना आपको बबलू के नाम पर मिली है, तो ना टोनी के नाम पर मिली है, ना रानी के नाम पर मिली है। यह जिंदगी है आपकी, वह आपके खुद के नाम की मिली है, हमारे बाप के नाम की भी नहीं है। उनको अलग जिंदगी मिली है और हमें अलग जिंदगी मिली है। जो तुम्हारा नाम है ना, उस नाम के हजारों इंसान हैं। इस दुनिया में आप लोग तो रोज फेसबुक इंस्टाग्राम पर सर्च मारकर तो देखते ही होंगे कौन सी ऐसी चीज है जो तुम्हें तुम्हारे उन नामों से अलग बनती है, जो यूनिक पर्सनालिटी और उसकी यूनिक पर तब तक ही रहती है जब तक आप किसी और से अफेक्टेड होकर किसी और की बातों में आकर उनके जैसा ना करने लग जाओ। जिस टाइम पर आपने अपनी यस और नो वाले बात कर दिया ना, उसी टाइम आपकी यह जो यूनिक है ना खत्म हो जाएगी। अगर आपको लग रहा है कि कोई काम आपसे जबरदस्ती करवाई जा रही है और उसमें आपकी खुशी नहीं आएगा और वह आपकी नजरों में गलत है, गुड बाय बोल दो। लोग आपको टेढ़ा बोलेंगे, बुरा बोलेंगे, बोलने दो। अगर आपको लग रहा है कि आपका फायदा है, किसी मासूम का नुकसान नहीं है, आपको खुशी मिल रही है, आप शुरू करने वाले हैं, आपको लगता है कुछ सीखने को मिलेगा, तो हाँ बोल सकते हो। आपका जो डिप्रेशन है ना, हाँ बोलने का और ना बोलने का फोटो भी आपकी मेंटालिटी पर डिपेंड करना चाहिए। अगर आपको कोई आग में कूदने को बोलेगा तो कुछ जाओगे या नहीं करोगे। अगर कोई आपका टाइम बर्बाद करेगा तो उसको इग्नोर करते रहोगे क्योंकि उसमें आपको तुरंत भुगतान नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप उसके कहने से आग में कूद जाओगे तो उसमें आपका तुरंत नुकसान हो जाएगा, तुरंत जल जाओगे। इसमें एक बात निकलकर आई कि आप ज्यादा दूर की नहीं सोचते, आप सोचते हो कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। वहीं अगर आप यह सोचोगे कि यही टाइम की बर्बादी लॉन्ग टाइम पर आपको कितना नुकसान दे सकती है, तो आप आज से ही गप्पे लड़ा रहा ना बंद कर दोगे, दूसरों के फालतू के कामों के लिए टाइम वेस्ट करना बंद कर दोगे।
आपको यह लगा है ना कि अगर मैं मना कर दिया तो अगला इंसान मुझे गलत हो जाएगा या फिर कभी मुझे जरूरत पड़ी थी तो साथ नहीं देगा। यह जो है ना वही लोगों के आंखों में और ना को हाँ में बदल देता है और बदले में समय की बर्बादी और सामने वाला का काम निकल जाता है। वह अपना फायदा लेकर निकल लेता और आप पछतावे को लेकर बैठे रहते हो कि काश उस दिन मैं ऐसा नहीं किया होता। टेढ़ा बनना बहुत जरूरी है भाई, नहीं तो खड़े खड़े बिक जाओगे। अगर आप सॉफ्ट टारगेट रहोगे ना किसी के लिए तो वह आपको पहले ही निशाना बना लेगा। मैं मानता हूँ कि सॉफ्टनेस जरूरी है दिल में, पर इतना बेवकूफ बनना जरूरी नहीं है कि अगला व्यक्ति बोल जाए और आप आंख बंद करके उस पर भरोसा करते जाओ। आप यह देखो कि अगर अगले व्यक्ति का नुकसान होता है आपके साथ तो रुकता तुम्हारे साथ। अगर मैं ठीक हूँ उसको वैसा ही करने को बोलता जैसे मुझे करने को बोल रहा है, तो क्या वह भी मानता मेरी बात जब सामने वाला भी हमारी टाइम की इज्जत करता है? या केवल मैं ही उसके लिए अपना टाइम बर्बाद कर रहा हूँ? जैसा वह बोल रहा है वैसा करने से मैं किसी को नहीं कह रहा या मेरी इज्जत की तो वाट नहीं लग रही। जब भी हाँ और ना बोलने का समय है ना तो हर पहलू को ठीक से चेक कर लो। कई बार हम थोड़े से फायदे के चक्कर हम अगले बंदे की बात मान लेते हैं। हम यह नहीं देखते कि वह छोटे से फायदे के चक्कर में बाद में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। कई बार अच्छा बनने के चक्कर में ही अपना रिश्ता बचाने के चक्कर में गलत को भी सही बताने लगते हैं और अच्छा बन जाते, पर यह नहीं देखते कि यह जो इंसान हमारे साथ ऐसा कर रहा है ना ऐसा बोल रहा है ना वह किसी और को भी जाकर बोलता होगा। हमारे बारे में यह नहीं सोचोगे। इसीलिए कहता हूँ कि सही है तो उसको सही, अगर कोई चीज गलत है तो उसे गलत बोलो, फिर चाहे आप लोग बुरा बोले टेढ़ा बोले या कुछ भी बोले। लास्ट में मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ। कहते हैं कि अक्षों को दूसरों में अच्छाइयाँ और बुरे को बुराइयाँ ही नजर आती है। इसीलिए अगर तुमको कोई बुरा बोले टेढ़ा बोले तो उसके बातों का नहीं बल्कि खुद के ऊपर ध्यान देना कि क्या तुम सच में बुरे हो। किसी को माफ करके अच्छा बन जाओ, लेकिन किसी का स्वार्थ पूरा करने के लिए बेवकूफ मत बनो। चाहे दूसरों की नजर में अच्छे बनो या बुरे, बस ऐसा बनो कि कोई तुम्हारे जैसा ना बन पाए, और अगर अच्छा बनो तो बेवजह बनना किसी वजह से, तो हर कोई अच्छा बन जाता है। और एक चीज को दिमाग में हमेशा रखना, कुछ ऐसा जरूर करना कि जिस दुनिया में देश का नाम हो जाए और देश में आपका नाम हो जाए।